लास्ट हम लोगों ने जब क्लास खत्म की थी तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा था कि 1938 और 39 में उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। त्रिपुरा और हरिपुरा सेशन की हमने प्रॉपर मैनर में बात कर ली थी और अभी वो फिर से रिपीट होगा। जैसे हम देश आज़ाद कराने की बात कर रहे थे तो उसका जो 1935 का एक्ट था उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें बदली थी। वो ये बदली थी बच्चों की 1935 के एक्ट के बाद वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक बेसिक चीज़ ये हुई थी कि इलेक्शंस चल रहे थे। वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ है 38 में, उससे पहले इंडिया में 1935 के एक्ट के अनुसार चुनाव किए गए थे जिसमें कांग्रेस के मिनिस्टर्स भी जीते थे और बहुत अलग तरीके की इस टाइम पे रूपरेखा चल रही थी। परंतु ये जैसे कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर आप कभी गूगल पे डालें रेजिग्नेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपको ये पता चलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का रेजिग्नेशन के अगर 1939 नहीं डालेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास आएगा, पर अगर 1939 डाल देंगे तो आपको यहाँ ये पता चलता है कि कैसे कांग्रेस के लीडर्स जो थे, किस तरीके से कांग्रेस के लीडर बिना लालच के, बिना किसी ग्रीड के उन्होंने क्या किया था। वर्ल्ड वॉर के अंदर जैसे ही भारत का नाम डाल दिया गया था, जैसे ही कहा गया था कि ब्रिटेन की साइड से भारत विश्व युद्ध में सहभागी है, तो भारत के सारे मिनिस्टर ने इसका विरोध करने के लिए इस्तीफा दिया था और पुनः स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लड़ाई प्रारंभ कर दी थी। ये इश्यूज कैसे होते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कहां से आती है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि जब स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लड़ाई की बात आती है तो इन्होंने ये कहा था कि भाई आप लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप युद्ध करिए, आपका पर्सनल वॉर है, आप अपने हिसाब से लड़िए, बट आप हमें ऐड नहीं कर सकते। अगर आप हमें ऐड करते हैं तो आपको समस्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। पर इन्होंने क्या किया, इंडियन से बिना पूछे, किसी भी भारतीय से बिना पूछे इन्होंने एक छोटा सा काम ये कर दिया कि इन्होंने सारे लोगों के बिहाफ पे विश्व युद्ध में भारत को सहभागी बना दिया। अब विश्व युद्ध में अगर भारत जुड़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो गई, जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो गई, क्योंकि भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ब्रिटेन के बिहाफ पे भारत पर भी आक्रमण किया जा सकता था और भारतीयों को ये चीज पसंद नहीं आई, तो भारतीयों ने इसके खिलाफ मुहिम प्रारंभ कर दी और उस मुहिम का पहला काम था कांग्रेस के मिनिस्टर जो पद पे बैठे थे वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। अब जो इनके इस्तीफा देने का कारण था वो क्या था, इसको दिखाते हैं। There was the merciless propaganda carried against the Congress by the communal parties। जो कम्युनल पार्टी, जो सांप्रदायिक दल बने हुए थे, उन्होंने इनके बारे में बहुत सारी चीजें फैलानी सही गलत स्टार्ट कर दी थी। एक रीजन बना जहां पे इनका ट्रस्ट टूट सकता था, इन्होंने डिसाइड किया कि इससे बेहतर है कि हम पार्टी ही छोड़ दें। इसके बाद मतलब इलेक्शन में जो हमने जीता है वो खत्म कर दें। दे एक्यूज कांग्रेस of the discrimination against the minorities, but such propaganda was carried out due to the political and communal overtones rather than a factual basis। अब इन्होंने ये कहा कि ये जो लोग हैं ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसको, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनको डिवैल्यूएट करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे प्रोपेगेंडा मतलब ऐसे अविश्वासित बातों को जब वो फैलाना प्रारंभ करते हैं राजनीतिक रूप से और सांप्रदायिक रूप से, भले वो गलत हो, उसमें कोई भी फैक्चुअल बेस ना हो, पर अगर ये बातें फैलेंगी तो कहीं ना कहीं क्या लगेगा, देश की जनता को ये लगेगा कि हो सकता है कांग्रेस लालच में जीत रही हो, कांग्रेस का खुद का कोई मोटिव हो, कोई उद्देश्य हो। तो इस मोटिव और उद्देश्य के चक्कर में यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि भाई ये कम्युनल चीजें जो चल रही हैं, तो इनको एक बेसिक रीजन मिल गया कि भाई अगर हम यहाँ पर हैं और ये दोनों मतलब हमारी कंट्री के अंदर हमारे ही नागरिक हमारे खिलाफ अगर सोच रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे अगर हम देश को आजाद भी करा देंगे तो कांग्रेस का ट्रस्ट टूट जाएगा। और कांग्रेस ट्रस्ट कैसे दिखा सकती थी, बिना लालच के अपने पद को छोड़ दो। कांग्रेस की एक मीटिंग में, एक मुहिम से सारे कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने अपना पद छोड़ दिया, जो आज नहीं होता है। अगर आज बात करें, माननीय नरेंद्र मोदी तो अभी ट्रेलर दिखा रहा है, अभी तो पिक्चर बाकी है, मतलब भाई 25 साल और बैठेंगे जब तक नहीं मरेंगे, तो सीट छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर पे गद्दी पे आ जाए। पर यहाँ पे जो कांग्रेस लीडर थे इन्होंने क्या किया, गद्दी पे आने के बाद भी अपनी सीट को छोड़ने का प्रयास किया और बोलते इसको छोड़ दिया। ये क्या दिखा रहा था कि देश में देश के हिस्से बड़ा कुछ नहीं होता। अब इस एडवांटेज की बात हुई, इस टाइम पे कई अपॉर्चुनिटीज मिली, कांग्रेस ने इस पीरियड में क्या किया, एडवांटेजेस ली, ऑफिस के बहुत सारे काम किए। जैसे कांग्रेस वाज अवेयर ऑफ द characters and the Gandhi wrote frankly about the corruption in the Congress in his paper Harijan। अब यहाँ पर कांग्रेस लीडर्स जो बने, इनके खिलाफ गांधी जी ने भी लिखा कि जो गांधी जी ने लिखा अपने पेपर हरिजन में, हरिजन कौन सी भाषा में पब्लिश होता था आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, हरिजन इंग्लिश में आता था, गुजराती में आता था कि हिंदी में आता था, ये आपको मुझे बताना है। तो इन्होंने फ्रैंकली लिखा जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं। फर्दर मैनी रीजन्स, क्लास कनेक्ट नहीं हो रही है काफी बच्चों की। अब बेटा नहीं कनेक्ट हो रही तो अब मैं कनेक्ट नहीं कराने बैठ सकता ना, मैं क्लास ले सकता हूँ, मैं कनेक्शन वाला काम नहीं कर सकता। ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिसके में नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये तो उन लोगों की प्रॉब्लम है ना जिनके में ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ गोविंद बताए बेटा।
बोलिए गोविंद। बोलो बेटा। चलो जूम पे पढ़ते हैं बातें। वही ऑप्शन बचा है। मुकुल से क्या तो लिंक भेज दे जूम का।